आती है, जैसा कि आप जानते हैं, फ्रिज, मोटरसाइकिल, मोटर कार, ये सभी वस्तुएं क्या हैं? ये प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुएं हैं। इनका हमें इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब हम अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति कर चुके हों। अब इसके बाद आती है अर्थशास्त्र में तीसरे नंबर की आवश्यकताएं हैं विलासितापूर्ण आवश्यकताएं। विलासितापूर्ण आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? वे आवश्यकताएं जो अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करने के बाद, प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताओं को भी पूरा करने के बाद यदि आपके पास अतिरिक्त धन बच जाता है तो अब आप विलासितापूर्ण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो एक विवेकशील उपभोक्ता, एक विवेकशील नागरिक आवश्यकताओं का क्रम ध्यान में अगर रखे तो निश्चित रूप से वह तीव्र गति से विकास कर सकता है। पहले उसे अपनी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। यदि उसके पास अतिरिक्त पैसा है तो फिर उसके बाद उसे प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। यदि उसके बावजूद भी पैसा बच जाता है तो वह विलासितापूर्ण आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इसके अंतर्गत वे सभी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे सभी नशीले पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि कहना तात्पर्य है कि इसे कहते हैं अतिरिक्त खर्च। ऐसी वस्तुओं पर किया गया खर्च जिसको बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है जब आपके पास पैसा अधिक है तो आप विलासितापूर्ण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो देखिएगा, एक विवेकशील नागरिक, एक विकास के रास्ते पर आगे जाना चाहता है तो ऐसा देश, ऐसा नागरिक कोई भी हो तो उसे इसी क्रम में जो है अपने आय को व्यय करना चाहिए। अब चलिएगा हम आगे चलते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत और हम क्या अध्ययन करेंगे। तो क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है? एक प्रश्न यहां पर उठेगा कि क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है? बेहतर हो सकता है? तो इसका जवाब, चूंकि मैं पॉजिटिव थिंकिंग से चलता हूं, इसका जवाब मैं दे सकता हूं कि क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है? हां, सभी का जीवन बेहतर हो सकता है यदि वे आकांक्षाएं और इच्छाएं को ध्यान में रखते हुए वे ऐसी आकांक्षाएं और इच्छाएं रखें कि वो अपने लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य बनाने के बाद वो अपने जीवन के बारे में सोचें कि उन्हें कैसा जीवन वे जीना चाहते हैं और कोई देश कैसा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है? यदि सभी अनिवार्य वस्तुएं, ध्यान देने की जरूरत है कि वो कह रहे हैं क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है? हाँ, सभी का जीवन बेहतर हो सकता है यदि देश के सभी नागरिकों को अनिवार्य आवश्यकताएं कम से कम पूरी कर दी जाएं तो सबका जीवन बेहतर हो सकता है, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आता है कि लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं? लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं? बताइएगा, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं? यदि सभी लोगों की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी हो जाएं तो निश्चित रूप से लोग मिलजुल कर रह सकते हैं, उनमें प्रेम की भावना बढ़ सकती है, सभी लोग विकास में एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। और जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी तो निश्चित रूप से देश तीव्र गति से आगे बढ़ जाएगा। अतः सबसे पहले देश का विकास करने के लिए आवश्यकता किस बात की है कि हम लोग मिलजुल कर रहें। और वो मिलजुल कर कब रहते हैं? जब जो है उन्हें अनिवार्य आवश्यकताओं की उनकी पूर्ति हो जाती है। चलिएगा, यानी कि वो जो आकांक्षाएं, अधिकांश नागरिक क्या आकांक्षाएं और इच्छा रखते हैं कि उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान आसानी से प्राप्त हो जाए। यदि सभी नागरिकों को यह अनिवार्य वस्तुएं ठीक से प्राप्त हो जाएं तो निश्चित रूप से सब लोग मिलजुल कर रहने लगेंगे। यानी कि देश में समानता होनी चाहिए, देश में
उत्पत्ति के साधनों का समान वितरण होना चाहिए, उत्पत्ति के साधनों को समान रूप से दिया जाना चाहिए, आगे से नहीं। तो ये जो है आगे चलेगा। इसके बाद क्या और अधिक समानता हो सकती है, इसमें नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे क्या और अधिक समानता हो सकती है। क्या और अधिक समानता हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का हम यहां पर यह ध्यान रखेंगे कि हाँ और अधिक समानता भी हो सकती है यदि इसमें जो सरकार है वह उसमें जो है उन नागरिकों को थोड़ा सा सहयोग प्रदान कर दे और धनी व्यक्तियों से कर लेकर के निर्धन व्यक्तियों पर व्यय कर दे और उन्हें भी थोड़ी सी मदद कर दे तो और अधिक समानता लाई जा सकती है। तो क्या सभी जीव का जीवन क्या और अधिक समानता हो सकती है, ये प्रश्न का अध्ययन भी हम यहाँ पर करेंगे। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। अब आपके सामने स्क्रीन पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि हम इस चैप्टर में क्या अध्ययन करने वाले हैं, क्या अध्ययन करेंगे। ये बात आप ध्यान से सुनेंगे कि हमें विकास के चैप्टर में हमें सबसे पहले विकास के बारे में जानना होगा। जैसा कि हम बता चुके हैं इस चैप्टर में हम इन प्रश्नों के, इन सभी प्रश्नों के, यदि मैं इनका प्रश्न को नंबर डाल दूं तो इन सभी प्रश्नों के जो है हमें इस चैप्टर में जवाब प्राप्त करने हैं और इन प्रश्नों के आधार पर ही हम जो है इस चैप्टर को अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं तो ये बात हमें समझनी है। यदि हमें ये सब प्रश्नों के आंसर मिल जाएं तो हम समझ पाएंगे कि वास्तव में विकास क्या है। तो इसके बाद अब हम आगे चल रहे हैं, ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। चलिएगा, इसका हम आपकी पुस्तक का जो चैप्टर है उसका पहला पार्ट आपको जो है वो आप बता रहे हैं, उसको आपको जो है ध्यान देने की जरूरत है। तो हम जो है सबसे पहले अब आपको बता रहे हैं देखिएगा, ध्यान दें। तो इसका सबसे पहला टॉपिक होगा इस चैप्टर का विकास क्या वादा करता है। विकास क्या वादा करता है। विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य, विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि विकास क्या वादा करता है। इस बात पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो चलिएगा, ध्यान दें कि हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि लोगों के लिए विकास का अर्थ हो सकता है, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि विकास का अर्थ हो सकता है कि उनकी आकांक्षाएं क्या हैं। यहां हम जो है विकास का अर्थ क्या लगा सकते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनकी आकांक्षाएं क्या हैं। उनकी आकांक्षाएं आकांक्षाएं क्या हैं,
यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, ये समझने की जरूरत है। यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले ये समझना है, हमने आपको इससे पहले जो जब बताया था तो हमने इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया था कि हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं क्या हैं। सबसे पहले तो हमें यही सोचना पड़ेगा कि हमारी आकांक्षाएं क्या हैं, हम क्यों विकास करना चाहते हैं, हमारी आकांक्षाएं क्या हैं। आप देखेंगे कि कुछ तो देखिएगा हमारी आकांक्षाएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझाने के लिए हम जो है वो भिन्न भिन्न उदाहरण लेते हैं, क्योंकि आप ध्यान दे रहे हैं कि विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य, यानी कि विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न लक्ष्य क्या हैं, यानी कि विभिन्न व्यक्ति विभिन्न तरीके से जो है क्या टारगेट बना रखा है, उनकी अलग अलग व्यक्तियों की क्या आकांक्षाएं हैं, उन्होंने कौन कौन से लक्ष्य बना रखे हैं, वे विकास किस उद्देश्य से करना चाहते हैं, उनका विकास करने का लक्ष्य क्या है, ये समझने की जरूरत है। तो हम इसमें भिन्न भिन्न व्यक्ति लेते हैं। जैसे हम मान लीजिएगा पहला व्यक्ति ले रहे हैं भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के बारे में बात करते हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के बारे में हम बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के क्या लक्ष्य हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर अपना विकास किस तरह से करना चाहता है, उसकी क्या आकांक्षाएं हैं। हम सबसे पहले भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, ध्यान देने की जरूरत है। काम वो क्या चाहता है कि काम करने के उसे अधिक दिन मिल जाएं। क्या चाहता है वह कि काम करने के अधिक दिन मिल जाएं, अधिक दिन मिल जाएं उसे। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वो ये चाहता है कि ग्रामीण मजदूर चाहता है कि उसे काम करने के अधिक दिन मिल जाए। इसका मतलब है कि वो है अधिक दिन रोजगार प्राप्त करना चाहता है, वह अधिक दिन रोजगार प्राप्त करना चाहता है। उसका सबसे पहला लक्ष्य ये है। दूसरा लक्ष्य ये है कि वह यह चाहता है कि बेहतर मजदूरी मिल जाए, बेहतर मजदूरी मिल जाए। वह यह भी चाहता है कि बेहतर मजदूरी मिल जाए। तो उसकी आकांक्षाएं आप देख रहे हैं। विभिन्न व्यक्तियों में हमने पहला व्यक्ति दिया है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, यानी कि वह मजदूर, वह ग्रामीण मजदूर जिसके पास भूमि का कोई भी टुकड़ा नहीं है, कोई भी भाग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसकी आकांक्षाएं क्या हैं कि वह काम करने के अधिक दिन चाहता है, कि उसे अधिक से अधिक दिन काम मिले, नंबर एक। उसकी दूसरी आकांक्षा है कि वह बेहतर मजदूरी चाहता है, और उसकी तीसरी आकांक्षा है कि वह यह चाहता है कि उसके बच्चों की जो शिक्षा है, बच्चों की शिक्षा स्थानीय स्कूल में हो जाए, स्थानीय स्कूल में अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए। वह ऐसा भी चाहता है, वह ऐसा भी चाहता है। तो देखिएगा, इसके अतिरिक्त भी आप सोच रहे होंगे, ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने ये लिख दिए पॉइंट वही जरूरी हो, इसके अतिरिक्त भी आप सोच सकते हैं। बताइए, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर और क्या चाहता होगा। वह यह चाहता होगा कि उसे उसका जो है एक छोटा सा मकान बन जाए, उसको सही समय पर उसको भोजन मिल जाए, और उसको जो है उसकी भी समाज में उसकी भी प्रतिष्ठा हो। वह ऐसा भी चाहता है। तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न व्यक्तियों में मैंने पहले दिया भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, और ग्रामीण मजदूर की आकांक्षाएं क्या क्या हैं, उसके विभिन्न लक्ष्य क्या क्या हैं, आप यहां पर देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी मैंने आपको बताया है। तो आप अलग अलग जो है वो, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो ऐसे भी आ सकता है कि जो है विकास के संबंध में भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के क्या लक्ष्य हो सकते हैं, उसकी क्या आकांक्षाएं हो सकती हैं। तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, यहां तक कि उसका डिटेल भी कर सकते हैं यदि लघु में आ जाए। तो देखिएगा, हम विभिन्न व्यक्तियों के अंतर्गत
विभिन्न व्यक्ति के अंतर्गत हमने सबसे पहले भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का अध्ययन किया और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे मिलते हैं। और हमने आपको बताया कि हम लगातार जो है इस वीडियो को पहले चैप्टर बाय चैप्टर देंगे, उसके बाद जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे।